प्यारे दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही YouTube चैनल ज्ञानपुंज में। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार की कथा। यह वह अवतार है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार की कथा, जिसे राम अवतार के नाम से जाना जाता है। रघुकुल में दशरथ नाम के प्रतापी राजा हुए। महाराज दशरथ ने 3 विवाह किए थे, परंतु अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनके कोई पुत्र न हो सका। निराश होकर वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि के शरण में पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र यष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर दशरथ जी को चरु प्रदान किया। उस दिव्य चरु को ग्रहण कर तीनों रानियां गर्भवती हो गयी। देवतागण लंकापति राक्षसराज रावण से त्रस्त हो गए थे। वह ऋषियों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा धर्म का शत्रु था। उसने यज्ञ पूजन आदि पर बलपूर्वक रोक लगा दिया था। रावण ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था। अधर्म के इस प्रचंड भार को पृथ्वी सह न सकी और देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंची। तब उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में धरती पर राम अवतार ग्रहण किया। एक दिन राक्षसों के उपद्रव से पीड़ित होकर ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए। महाराज दशरथ के समक्ष राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर दशरथ जी ने उन्हें अपनी चतुरंगनी सेना को साथ ले जाने को कहा, पर विश्वामित्र मुनि को उनका यह परामर्श उचित नहीं लगा, क्योंकि उनसे उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न होती। राम लक्ष्मण ने वन में जाकर समस्त तपोवन को राक्षसहीन कर दिया। ऋषियों की पूजा तपस्या पहले की भांति ही अब निर्विघ्न होकर चलने लगी। इसी बीच ऋषि विश्वामित्र को विदेहराज जनक का निमंत्रण मिला। उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। विश्वामित्र दोनों अवध कुमारों को साथ लेकर मिथिला पहुँचे। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी भगवान शिव के अमोघ धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। मिथिला नरेश की यह प्रतिज्ञा प्रभु श्री राम ने पूर्ण की। अपने आराध्य देव के धनुष भंग का समाचार सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर वहाँ पहुँचे, पर राम के शील, शक्ति और तेज से गर्भ रहित होकर वापस लौट गए। दशरथ और वशिष्ठ के साथ पूरी प्रजा भगवान श्री राम का राज्याभिषेक चाहती थी, पर राम अगर राज्य करते तो धरती का भार कौन दूर करता। देवताओं की प्रेरणा से माता कैकेयी को मोह हो गया और उन्होंने दशरथ जी को वचनबद्ध करके भरत के लिए राज्य और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ तपस्वी के वेश में वन को प्रस्थान कर गए। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। जब यह प्रकरण हुआ तब भरत अपने ननिहाल में थे। यह समाचार सुनते ही वह तुरंत अयोध्या वापस लौट आए और पिता का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद सारे समाज को साथ लेकर श्री राम को लौटाने चित्रकूट पहुँचे, पर श्री राम की आज्ञा से उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस लौटे और उन्हीं चरण पादुकाओं को भगवान श्री राम के प्रतीक के रूप में सिंहासन पर विराजित कर दिया। भरत ने स्वयं तपस्वी वेश में 14 वर्षों तक नगर के बाहर रहकर श्री राम के प्रतिनिधि बनकर अयोध्या का शासन करने का संकल्प लिया। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया का दर्शन करके वहां से प्रस्थान किया और मार्ग में विराट नामक एक असुर का वध किया। एक दिन वन में विचरते हुए वहां रावण की बहन शूर्पणखा पहुंची और श्री राम पर मोहित होकर उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। नाक और कान कटने पर वह अपने साथ खर और दूषण को लेकर आई। वे असुर 14 सहस्त्र सेना के साथ आए और भगवान श्री राम के आगे न टिक सके। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास पहुँची और उनको अपनी सारी व्यथा सुनाई। रावण ने मारीच को साथ लेकर स्वर्ण मृग की माया से छल पूर्वक सीता जी का हरण कर लिया। जब श्री राम वापस लौटे तब कुटिया को खाली देखकर सीता जी की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्हें आहत अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले, जो रावण से सीता को बचाने के क्रम में आहत हो गए थे। जटायु ने श्री राम के गोद में ही प्राण त्याग दिए। श्री राम ने अपने कर कमलों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद कंबद असुर का वध करके और शबरी के बेरों का आस्वादन करते हुए वे पंपासुर पहुँचे। वहाँ प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से मुलाकात की। हनुमान जी ने भाई बाली के द्वारा निर्वासित सुग्रीव से श्री राम की मित्रता कराई। इसके बाद श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। सुग्रीव की आज्ञा से भालू और वानर दल सभी दिशाओं में सीता की खोज में निकले। तब महावीर हनुमान जी ने लंका पार कर सीता जी का पता लगाया। तत्पश्चात सुग्रीव के साथ विशाल वानर सेना लेकर प्रभु श्री राम सागर तट पर पहुँचे और सेतु बंद करके लंका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में रावण अपने भाई कुंभकर्ण, पुत्र इंद्रजीत और समस्त राक्षसी सेना के साथ मारा गया। लंका पर विजय प्राप्त करके वहाँ का शासन विभीषण को सौंपकर भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ पुष्पक विमान के साथ अयोध्या लौट आए और अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। तो दोस्तों ये थी भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार की कहानी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप अपने ही चैनल ज्ञानपुंज को शेयर और सब्सक्राइब करना न